मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़ी डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप हमारे इस वीडियो को, यूट्यूब चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे और ऑल ऑप्शन का चयन करेंगे तो बहुत बड़ी आपकी कृपा होगी। मित्रों, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें ताकि परम पूज्य गुरुदेव का जो अमृत वाणी है वो जन जन तक पहुंच सके और लोगों के जीवन को एक नई दिशा मिल सके। अगर आप हमारे वीडियो को हमेशा देखते हैं तो आपको मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं और सलाम करता हूं। मित्रों, परमात्मा का दर्शन कैसे किया जाए, अगर इस संदर्भ में विचार विमर्श किया जाए तो परमेश्वर जो है अनवरत रूप में सबको प्यार दे रहा है और उस प्रेम को हम अपने हृदय मंदिर में किस रूप में ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, वो हमारे विवेक के ऊपर निर्भर करता है। परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है, सब स्थिति में मौजूद है। हम जब चाहें, जैसे चाहें परमेश्वर का आभास कर सकते हैं। अगर हमारा क्रियाकलाप सर्वोत्कृष्ट है तो परमात्मा का उपदेश है और उसके जो बताए हुए निर्देश है उसका पालन हो रहा है। अगर हम आत्मा की आवाज़ को, परमात्मा की आवाज़ को अनसुना करते हैं और अपने मन के बताए मुताबिक कार्य करते हैं तो जीवन में सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। तो असंभव को संभव बनाने के लिए परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का श्रेय लेना पड़ता है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करके ही परमात्मा को अनुभव कर सकता है। परमात्मा हर किसी के हृदय में विद्यमान है। अगर उसकी आवाज़ को सुनता है और उसके बताए हुए मार्ग पर आचरण करता है तो जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर रहा है और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। मनुष्य को मनुष्यता बहुत ही कठिन परिश्रम से प्राप्त करनी पड़ती है। मनुष्य को पशु बनने में क्षणिक मात्र भी देर नहीं लगती, लेकिन अगर मनुष्य को मनुष्य बनना है, देवता बनना है तो उसे हर प्रकार के परिस्थितियों का, स्थितियों का संशोधन करके सामना करना पड़ता है। और जीवन में जो सब कार्य है, उज्जवल भविष्य, दीर्घायु जीवन, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उसको प्रेरणा पा करके यदि व्यक्ति कार्य करता है तो परमात्मा को आसानी से प्राप्त करता है। परमात्मा जो स्थूल नेत्र है उससे दिखाई नहीं पड़ता, किंतु अपने अंतःकरण की जो नेत्र है अगर उसमें देखेंगे तो आपको परमात्मा जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और जीवन रूपी जो समय है उसका पूर्ण रूप से सदुपयोग होगा। तो मित्रों, परमात्मा का यदि दर्शन करना है, परमेश्वर का दर्शन करना है तो श्रेष्ठ जीवन अपनाना पड़ेगा, मनुष्य को मनुष्य बनना पड़ेगा और श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ आदर्श, सत प्रवृत्ति का संवर्धन करना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों का संवर्धन करने के लिए गायत्री महामंत्र
एक दिव्य मंत्र है जो प्राण की ऊर्जा है, प्राणों को त्राण करने वाली है। त्राण का अर्थ होता है रक्षा करना। जो प्राणों की रक्षा करने वाली है वो गायत्री मंत्र है। अगर इस गायत्री मंत्र का हम मन से, हृदय से, आत्मा से उच्चारण करते हैं तो हमें अंदर बाहर से पवित्र और प्रफुल्लित करती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे आप लोग भी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूं हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, अमृत का रसपान कराने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, परमात्मा का दर्शन कैसे मिले। बहुत ही अनमोल सुविचार है। ईश्वर का अस्तित्व धर्म का विषय है और उसे अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा की व्यापकता और उसकी अभिव्यक्ति का आह्वान हम उतना ही स्पष्ट कर सकते हैं जितना हमारा अनुभव गहन और व्यापक होगा। प्रोफेसर नाइट का मत है, ईश्वर की भावना हमारे हृदय में इस प्रकार घर कर गई है कि उसे अंतःकरण से बाहर लाना कठिन जान पड़ता है। मित्रों, आंतरिक ज्ञान के द्वारा ही हम परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, अथवा यूँ कहना चाहिए कि हम ईश्वर बनकर ही ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भी आंतरिक शक्तियों के विकास की ओर ही संकेत है। कल्पना, चिंतन, विचार, भावना, स्वप्न आदि के माध्यम से तो उसकी एक झलक ही देख सकते हैं। विश्वास की पुष्टि के लिए यद्यपि बुद्धि तत्व भी आवश्यक है, तथापि उसके पूर्ण ज्ञान के लिए अपने अंदर प्रविष्ट होना होगा। आत्मा की सूक्ष्म सत्ता में प्रवेश करना आवश्यक हो जाता है। वहाँ बुद्धि की पहुँच नहीं हो सकती। आत्मा का भेदन आत्मा ही करता है और आत्मा बनकर ही आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसी बात को ईश्वरीय ज्ञान के बारे में भी घटित किया जाता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई यह कहे कि
एक बूंद समुद्र में मिलकर अपने आप को समुद्र अनुभव कर सकती है, पर अपने बूंद रूप में समुद्र की गहराई का मापन नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।